नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सी कविता धिंगड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 142 सबसेक्शन 1। सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 बात करता है इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट के बारे में। देखिए, आपने अपनी आईटीआर फाइल की। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये नोटिस आता क्यों है। आपने अपनी आईटीआर फाइल कर दी, आईटीआर फाइल की, लेकिन आपने 26 ईयर्स के अंदर जो आपके पास डाटा आया हुआ था, जो इनकम आपके पास आई हुई थी, वो इनकम आपने कंसीडर नहीं की, या एआईएस टीआईएस के अकॉर्डिंग आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है, या बैंक में ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा थी, आपने वो ट्रांजैक्शंस को कंसीडर नहीं किया एट द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपके पास सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस आने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर एवरीवन? नाउ अब बात ये आती है कि क्या सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 का नोटिस उन्हीं लोगों के पास आएगा जिन्होंने आईटीआर फाइल की है। यानी अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो क्या ये जो सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस है वो आप लोगों के पास नहीं आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने आईटीआर फाइल की है तो भी ये नोटिस आ सकता है, आईटीआर फाइल नहीं की है तो भी आपके पास ये नोटिस आ सकता है। सबसे पहली बात, अगर आपकी आईटीआर के अंदर कोई भी ऐसे मिसमैच आता है, आपने आईटीआर फाइल कर दी एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 या फिर सेक्शन 115 डब्ल्यूडी यानी फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के अकॉर्डिंग जो रिटर्न फाइल की है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपने आईटीआर फाइल की और आईटीआर के अंदर कुछ ना कुछ कमी दिखी एओ को, तो वो आपको 142(1) का नोटिस भेजेंगे। क्लियर? नाउ अगर आईटीआर फाइल नहीं की तो वो आपको नोटिस भेज सकते हैं कि आप अपनी आईटीआर को टाइमली फाइल करें। यानी कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा कोई ट्रांजेक्शन्स है, कोई आपकी ऐसी इनकम जो है वो कम्युनिकेट हो रही है डिपार्टमेंट के पास, तो डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली आपको नोटिस भेज सकता है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कि आप लोग अपनी आईटीआर फाइल कीजिए। यानी जरूरी नहीं कि आपने आईटीआर फाइल नहीं की तो नोटिस आप लोगों के पास नहीं आएगा। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपके पास नोटिस जो भेजा जाता है उसमें वो क्या मांगा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए बोला जा सकता है इफ यू हैव नॉट फाइल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न। सेकेंडली, आपसे जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोड्यूस करने के लिए बोला जा सकता है। जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको बोला जाएगा कि वो आप प्रोड्यूस करके दें। अकाउंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपका प्रीवियस ईयर की वो बात कर रहा है, जिस प्रीवियस ईयर की असेसिंग ऑफिसर बात कर रहा है उस प्रीवियस ईयर से पिछले 3 साल की, ठीक है, उस प्रीवियस ईयर से पिछले 3 साल तक के कागज जो है, डॉक्यूमेंट्स जो है, वो असेसिंग ऑफिसर मांग सकता है। लेकिन उससे 3 साल से ज्यादा पुराने अकाउंट्स जो है वो असेसिंग ऑफिसर आपसे डिमांड नहीं करेगा। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट वन मैंने क्या बताया, वो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए बोल सकता है। सेकेंडली मैंने आपको बताया वो आपसे अकाउंट्स की डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने की बात कर सकता है, और पिछले 3 साल से ज्यादा के डॉक्यूमेंट्स वो आपसे नहीं मांगेगा। ठीक है। थर्ड वन, वो आपसे किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। जो भी इंफॉर्मेशन होगी, यानी वो इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है जो आपके अकाउंट्स के अंदर नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमारे अकाउंट्स में भी नहीं है। देखिए, छोटे छोटे खर्चे, जैसे 5,000 से नीचे के जो खर्चे हैं वो ऐसे होते हैं जो हम लोग कई बार कंसीडर नहीं करते अपने अकाउंट्स में। ये कई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम अपने अकाउंट बुक्स के अंदर नहीं दिखाते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन, जैसे रॉ मटेरियल से रिलेटेड, सॉरी स्क्रैप से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है आपने उसमें नहीं दिखाई, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को भी वो गैदर कर सकता है, वो आपसे मंगवा सकता है। ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी आप क्या होंगे, इसके अंदर लाइबल होंगे। तो 3 तरीके की चीजें होंगी। फर्स्ट वन, वो आपको आईटीआर फाइल करने के लिए बोल सकता है। सेकेंड वन, वो आपसे अकाउंट्स मांग सकता है, लेकिन पिछले 3 साल से ज्यादा के अकाउंट्स नहीं मांगेगा। थर्ड वन, वो आपसे इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है। अगर अकाउंट्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली आपको देनी ही पड़ेगी, लेकिन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके अकाउंट्स के अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत काम आने वाली चीज है। डायरेक्ट अगर असेसिंग ऑफिसर ने बोल दिया कि भैया ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर के आओ जो कि आपके अकाउंट्स के अंदर नहीं है, तो आपने उसे नहीं देनी। कब तक नहीं देनी? वो इन्फॉर्मेशन आपने तब तक नहीं देनी जब तक कि वो जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लाकर आपको नहीं देता। यानी कि अगर किसी असेसिंग ऑफिसर को अदर देन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कोई इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन जो कि अकाउंट्स के अंदर नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, उससे पहले जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेकर के आना पड़ेगा, और जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेने के बाद ही वो आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकता है।
ठीक है जी। तो इसके अलावा अदर भी कोई इन्फॉर्मेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस, तो असेसिंग ऑफिसर आपसे वो इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकता है। तो गाइज आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी इसका रिप्लाई कैसे करना है और किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे 142(1) का नोटिस ना आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।